पति 24 घंटे तक पत्नी की लाश के पास में बैठा रहा, फिर पुलिस थाने जाकर एक ऐसी बात बताता है, सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दिल्ली से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है कमला मार्केट इलाके से, जहां पर एक महिला रहती थी अपने पति के साथ में। इस महिला का नाम रेशमा बताया जा रहा है और पति का नाम कामिल बताया जा रहा है। दरअसल बता दें कि 3 साल पहले दोनों ने भागकर शादी की थी। इनके घर वाले शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, पर दोनों के दोनों ऑनलाइन चैटिंग के जरिए, ऑनलाइन एक दूसरे से बात करने के जरिए एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। प्यार जिस समय पर इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है उनके लिए कि माता पिता को छोड़कर वह अलग रहने लग जाते हैं, जिसके पश्चात में रेशमा गर्भवती हो जाती है। और रेशमा की अब छोटी सी बच्ची भी थी जिसका नाम शबनम बताया जा रहा है। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक जा रहा था। उसी समय की बात है कि आज रात में पति आता है और अपनी पत्नी की तरफ देखता है, 1 से 2 बार स्माइल करता है, अपनी पत्नी को गले लगाता है। उसके पश्चात में कुल्हाड़ी उठाकर अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। उसके बाद में उसकी पत्नी धड़ाम से गिर जाती है एक ऐसे गद्दे पर जो कि ज़मीन में था, जिसके चलते वहां पर वह गिरी रहती है और पति अपनी पत्नी के पास में बैठकर सिर्फ और सिर्फ उसे देखता रहता है। दोनों ने लव मैरिज की थी, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार था। सोचता रहता है और सुबह हो जाती है। 24 घंटे तक वह अपनी पत्नी की लाश के साथ में बिता चुका था। उसके बाद में छोटी सी 2 साल की बच्ची शबनम रोने लगती है, जिसके कारण से वह अपनी बच्ची को गोद में उठाता है। अपनी बच्ची को गोद में उठाकर वह सीधे पुलिस थाने जा रहा था। पुलिस थाने जाकर कहता है कि रेशमा की लाश को लेकर आ जाओ, जिसके चलते पुलिस तो हिल जाती है और कहता है कि रेशमा मेरी पत्नी है। उसके बाद में सबसे पहले तो उससे वह बच्ची ली जाती है। पुलिस को डर लग रहा था कि कहीं बच्ची के साथ में भी कुछ गलत ना हो जाए, जिसके बाद में उसकी लाश को बरामद किया जाता है। जिस समय पर उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की, तो वह कहता है कि मुझे दहेज चाहिए था, मेरी पत्नी ने दहेज लाकर नहीं दिया, उसने मेरे साथ में भागकर शादी की थी। मैं चाहता था कि अब वह अपने माता पिता से बात करे और मेरे लिए खूब सारे पैसे गाड़ी लेकर आए, पर इस बात पर पुलिस को ज़्यादा शक हो जाता है। इस बात के चलते पुलिस इस मामले की छानबीन करने लगती है और इस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ करने लगती है। तो हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। ये सच्चाई सामने आती है कि पति अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। हालांकि पत्नी भी अपने पति से प्यार करती थी, पर पत्नी को सजना धजना संवरना खूब पसंद था। पति के जाते हुए सजने धजने लग जाया करती थी। एक दोपहर की बात है कि जिस समय पर पति घर में आता है तो उनके घर से एक आदमी निकल रहा था कि जो कि पड़ोस का था। पति जिस समय पर उस आदमी को उसकी पीठ पीछे से उसके घर से बाहर निकलता हुआ देखता है, उसका खून खोल उठता है। भागा भागा अपनी पत्नी के पास में जाकर पूछता है कि आदमी घर में क्या कर रहा था। महिला बताती है कि कोई काम से आया था, तो पति कहता है कि वो काम तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो। महिला बताने से मना कर देती है। एक नहीं बल्कि दो आदमियों को एक के बाद एक उसने इसी प्रकार से अपने घर से निकलते हुए देखा था। एक बार नहीं कई बार निकलते हुए देखा था और पति को पूरा शक हो चुका था अपनी पत्नी पर। पति को शक हो चुका था कि उसकी पत्नी का उसकी पीठ पीछे अवैध संबंध चल रहा है और वह मुझसे छुपा रही है। इसी कारण से हर समय पर इसी वजह से वह अक्सर ही बदले की आग में रहा करता था। आज भी कुछ इस प्रकार का दिन था, जिसके चलते वह घर पर आता है। अपनी पत्नी से प्यार से ज्यादा अब वह नफरत करने लगा था। अपनी पत्नी की तरफ एक बार मुस्कुराता है, उसे गले लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हत्या करने वाला हूँ। उसके बाद में उसकी गर्दन काट देता है। उसके बाद वह लाश के पास में ही बिताता है, लाश के पास में ही बैठा रहता है, ना रोता है, बस सोचता रहता है कि उसकी पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी हुआ उसकी पत्नी की गलती की वजह से हुआ। हालांकि पुलिस के कहने पर पुलिस ने जिस समय पर छानबीन की, अब उसने असलियत तो पुलिस को बता दी है। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।